नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं इंदु पात्रा और दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जो कि एक पत्रकार नहीं, कवि नहीं, साहित्यकार नहीं, बल्कि फादर ऑफ उड़ीसा के रूप में भी जाने जाते हैं। जी हाँ, उत्कल मणि गोपबंधु दास के बारे में आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर फादर ऑफ उड़ीसा उन्हें क्यों कहा जाता है। गोपबंधु दास उड़ीसा के एक सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी एवं साहित्यकार थे। उन्हें उत्कल मणि के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा में राष्ट्रीयता एवं स्वाधीनता संग्राम की बात चलने पर लोग गोपबंधु दास का नाम सर्वप्रथम लेते हैं। उड़ीसा वासी उनको दरिद्र सखा यानी कि गरीबों के दोस्त के रूप में स्मरण करते हैं। उड़ीसा के पुण्य क्षेत्र पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार के उत्तरी पार्श्व में चौक के सामने उनकी एक संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई है। उत्कल के विभिन्न अंचलों को संगठित कर पूर्णांग उड़ीसा बनाने के लिए उन्होंने प्राणपण से चेष्टा की। उत्कल के विशिष्ट दैनिक पत्र समाज के ये संस्थापक भी रहे। 9 अक्टूबर 1877 को जन्मे स्वर्णरी देवी और पुरी के निकट सुंदो गांव में श्री दायती देश गोपीबंधु भारतीय संस्कृति में एक किंवदंती थी। उन्होंने अपने परिवार की कीमत पर भी अपने लोगों की सेवा की। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने आपती से शादी की, लेकिन अपनी शिक्षा जारी रखा। प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद वह 1893 में पुरी जिला स्कूल में शामिल हो गए, जहां उन्होंने अपने शिक्षक मुख्तार रामचंद्र डैश से मुलाकात की, जो न केवल प्रतिभाशाली बल्कि राष्ट्रवादी भी थे। इस स्कूल के शिक्षक के साथ गोपबंधु ने कई राष्ट्रवादी मूल्यों को भी सीखा। हैजा के पीड़ितों के लिए अधिकारियों की अपर्याप्त प्रतिक्रिया ने उन्हें एक स्वैच्छिक कोर पूरी सेवा समिति शुरू करने के लिए प्रेरित भी किया। बाद में इस आंदोलन ने पुरी में हैजा के मरीजों के लिए एक अलग अस्पताल की स्थापना की और समाज में गोपबंधु का नाम बना दिया। एक छात्र के रूप में गोपबंधु का साहित्यिक उत्साह उत्कृष्ट था। उन दिनों के दौरान उड़ीसा साहित्यिक दुनिया को प्राचीन इंद्रधनु और आधुनिकतावादियों बिजली के बीच विभाजित किया गया था। गोपबंधु को एहसास हुआ कि एक राष्ट्र के साथ ही उसका साहित्य उसकी परंपरा से जीता है। उनका मानना था कि वर्तमान का एक राष्ट्रीय अधिरचना केवल राष्ट्रीय विरासत की ठोस नींव पर आधारित है तो सहन कर सकता है। इंद्रधनु में उनकी व्यंग्यपूर्ण कविता ने एक बदसूरत घटना और दंड स्कूलों के निरीक्षक द्वारा मुलाकात की। गोपबंधु ने सजा के बदले ऐसे लेखन के लिए माफी मांगी। 1903 में गोपबंधु के उत्कल सम्मेलन के साथ राजनीतिक संपर्क शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने दूसरों को राजी कर दिया कि वह राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ ओडीआई आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए मर्ज करें। इस प्रकार वो उड़ीसा में कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें कई बार कैद किया गया था। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। सत्ता की खोज में नेताओं के बीच में झगड़े से निराश हुए और लोगों की सीधे सेवा करने के लिए लौट आए। फिर उनकी मृत्यु तक लोक सेवा मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। गोपबंधु 1917 से 1920 तक 4 साल के लिए ओल्ड बिहार और उड़ीसा विधान परिषद का सदस्य रहे। उन्होंने 4 प्रमुख समस्याओं पर बल दिया, अर्थात सभी उड़िया बोलने वाले इलाकों का एकीकरण, बाढ़ की रोकथाम के लिए स्थायी उपाय, उड़ीसा में अकाल उत्पाद शुल्क से मुक्त नमिया के निर्माण के लिए ओडिडिया के अधिकार की बहाली और सत्यवादी शिक्षा का प्रसार। गोपबंधु नियमित रूप से उपस्थित थे। अतः हम ये कह सकते हैं कि गोपबंधु दास उड़ीसा में राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत थे। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अनेक बार जेल की यात्राएं भी की। 1920 की नागपुर कांग्रेस में उनके प्रस्ताव पर ही कांग्रेस ने भाषावार प्रांत बनाने की नीति को स्वीकार किया था। उड़ीसा राष्ट्रवाद के वे श्रेष्ठ पादरी बन गए थे तथा 1921 में उन्होंने उड़ीसा में असहयोग आंदोलन की अगुवाई की। उन्हें 2 वर्ष की कैद हुई। गोपबंधु दास लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी के भी सदस्य बने। तो दर्शकों, आज आपने जाना ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24 बात खबर।